बात 77 जून की है। हम समर कोर्स अटेंड करने गए। हमने वाइटफील्ड में एक घर लिया रेंट पे और समर कोर्स अटेंड कर रहे थे। उसी पीरियड में एकदम एक दिन मैं उठ नहीं पाया और बहुत तकलीफ़ हुई मेरे नीज़ में और सारी बॉडी में। खैर बड़ी मुश्किल से 5-6 दिन 7 दिन लगाए। समर कोर्स ख़त्म हुआ, हम दिल्ली आए, यहाँ सारे टेस्ट कराए तो पता लगा कि मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अटैक हो गया है और बहुत सीवियर अटैक हो गया। और जैसे टाइम बीतता गया, जैसे नवंबर आई, दिसंबर आई, तो मेरी उंगलियों में डिफॉर्मिटी भी शुरू हो गई और कुछ उंगलियां थोड़ी टेढ़ी होने लगी। पैर के अंगूठे में भी थोड़ी डिफॉर्मिटी शुरू हुई और ये तकलीफ़ हो गई। फिर जनवरी एंड में मैं 15-20 दिन टोटली बेड रिडन रहा। अपनी खाने की प्लेट नहीं उठा सकता था, चपाती नहीं हाथ से तोड़ पा रहा था। तो मार्च का पीरियड आया और मेरे पास राय बहादुर सोनलाल जी का फ़ोन आया। सोनलाल जी तो हमारे बहुत बड़े गाइड थे दिल्ली में, स्टेट प्रेसिडेंट भी थे और भगवान के बड़े प्यारे डिवोटी थे। उनका फ़ोन आना वॉज अ बिग थिंग इन एनी सेवा दल्स लाइफ। उन्होंने कहा कि देखो बाबा आ रहे हैं और तुम एयरपोर्ट पे जाना, जो उनके साथ टीम आ रही है उनको केयरफुली कार्स में बैठाना और उनके बैगेज को संभाल के गोल्फलिंग ले आना। और उसके बाद तुम 16 गोल्फलिंग में हाउस ड्यूटी पे रहना, क्योंकि पहले भी मैं कट चुका था। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मैं तो वर्चुअली क्रिपल्ड हूँ या इतनी सीवियर आर्थराइटिक पेन में हूँ। उस दिन मैं बहुत रोया। हो सकता है उस दिन पहली बारी मैंने भगवान को प्रे किया कि मेरे को ठीक कर दो। उससे पहले ये सोचता रहता था कि पुराने कर्म हैं तो उसकी सजा मिल रही है, अच्छा है मैटर यहीं सॉल्व हो रहा है, सेटलमेंट हो रही है। मगर उस दिन मैं बहुत अपसेट था। पता नहीं क्या हुआ, खूब डॉक्टरों से बात की। डॉक्टर्स ने मेरे को पेन किलर सब्सक्राइब किए और उसने कहा कि 5 पेन किलर एट अ टाइम आप लेना, 5 टाइम्स अ डे, तब आप चल पाएंगे। इस टाइम आप बहुत सीवियर पोजीशन में हैं और डिफॉर्मिटी आपकी शुरू हो गई है। यानी 25 टेबलेट एज अ पेन किलर पर डे। बट आई वॉज एक्साइटेड क्योंकि पहले दिन मैंने जब वो 5 डोसेस ट्राई किए, मैं मूवमेंट होने लगी, मैं इतना क्रिपल्ड नहीं रहा। खैर जैसे भगवान की इच्छा, मैं कुछ आदमियों की सेवा दल की हेल्प लेके एयरपोर्ट पहुंच गया, जो उनके साथ बाबा के साथ टीम मेंबर्स थे। उन सब के बैगेज टैग्स वगैरह लेके उन्हें कारों में बैठा के भेजा, बैगेज सारा इकट्ठा किया, आए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भगवान की कृपा से पूरी की और फिर घर के अंदर मिसेस रतनलाल को रिपोर्ट किया एज अ ड्यूटी। और वो करते करते 3-4 दिन बाद कुछ सेवा दल कम पड़ गए और ताल कटोरा गार्डन में बाबा का प्रोग्राम था। तो हमारे सेवा दल कन्वीनर थे उस टाइम डी श्रीनिवासन। उन्होंने कहा आप परमिशन लेके वहाँ पे भी आ जाओ। मैं वहाँ पे भी चला गया। उस दिन ताल कटोरा गार्डन पे बहुत भीड़ थी। स्वामी सडनली स्टेज से नीचे उतरे, क्योंकि भीड़ थी। हम सोच रहे थे और क्राउड थोड़ा पीछे
अनरूली भी था। तो हमें पक्का था कि स्वामी पीछे नहीं जाएंगे, स्टेज से ही दर्शन देंगे, भजन होगा, आरती होगी, वापस चले जाएंगे। स्वामी एकदम नीचे उतर आए और क्राउड की तरफ चलने लगे। उस टाइम क्या होता था कि जब स्वामी दर्शन देने जाते थे क्राउड के अंदर, तो एक ना एक सेवा दल क्राउड के एनक्लोजर और स्वामी के बीच में क्रॉल करता था, जिससे कि कोई डिवोटी स्वामी की धोती पे हाथ ना लगाए या चरणों पे स्क्रैच वगैरह ना कर दे। मिसक्रिएंट्स होते हैं। जब क्राउड की तरफ चले, पीछे हमारे सेवा दल कन्वीनर जी ने चलना था। अब उन्होंने पीछे इशारा किया कि कोई तो आए जो क्रॉल करेगा। चांस की बात, कोई भी नहीं आया। मैं था, बट आई वॉज हैंडीकैप्ड, मेरे रिस्ट में, नीज में इतना पेन भी होता था। उन्होंने फिर इशारा किया, तो जब मैंने भी पीछे देखा कोई नहीं है, तो मैं खुद एकदम स्वामी के साथ साथ क्रॉल करने लगा। अब भगवान तो भगवान है। उस दिन नॉर्मल से ज़्यादा पीछे गए दर्शन देने, और नॉट ओनली लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज भी एनक्लोजर्स बने हुए थे, उनमें भी दर्शन देने एंड टू एंड शुरू कर दिया। मतलब भगवान को खूब दर्शन देने में आनंद आया है, और उनकी ग्रेस से मैं इंस्पाइट ऑफ अपने बॉडी के पेन की मारे भी, फिर भी मैं उनकी ग्रेस से क्रॉल करता रहा, और बाद में पूरा राउंड लगा के स्वामी स्टेज पे गए, आरती हुई, आरती के बाद गोल्फलिंग वापस चले गए। जो नोट करने की बात है वो ये है कि जब स्वामी दिल्ली आए तो सब लोग सीधे चल रहे थे, क्योंकि थके हुए नहीं थे, और मैं बीमारी के मारे, आर्थराइटिस के मारे, रोलर कोस्टर करते हुए घूमता घूमता, हिलता हिलाता चल रहा था। मगर भगवान की ग्रेस से 5-6 दिन बाद जब स्वामी के जाने का टाइम हुआ, तो लोग बाग तो थके हुए थे, बट उन्होंने इतना मेरे को क्योर कर दिया है कि मैं सीधा चलने लगा। 1978 में, उसी पीरियड में, जब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक भी हुई, तो स्वामी ने हैदराबाद जाना था। प्रोटोकॉल है कि जिस स्टेशन पे जाते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह लेने आते हैं, और जिस स्टेशन से जाते हैं वो छोड़ने जाते हैं। तो कुलवंत राय जी दिल्ली से और वेद प्रकाश गुप्ता जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे समिति के, वो दोनों जा रहे थे बाबा को हैदराबाद छोड़ने, और हैदराबाद के स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली आए थे उन्हें लेने। सडनली कुलवंत राय जी ने मेरे को कहा कि आप भी हमारे साथ चलेंगे। तो मैंने कहा जी मैं कैसे, ही से नहीं। वो स्वामी के कमरे से बाहर आए थे, और बाहर आते ही उन्होंने ये कहा, तो इसका मतलब कोई अंदर बात हुई होगी। समहाउ जो भी कुछ हुआ, मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उसमें सिलेक्टेड था। हम तीनों स्वामी के साथ हैदराबाद पहुंच गए। स्वामी हैदराबाद में आते ही हैदराबाद डिवोटीज़ के साथ बिजी हुए, और 2 दिन के लिए कुलवंत राय जी, वेद गुप्ता जी और मैं स्वामी के वीआईपी गेस्ट बन के रहे। शिवम में हमारा खाना, लंच और डिनर होता था, और हम गेस्ट की तरह थे। लास्ट डे स्वामी ने इंटरव्यू दी, गुड बाय इंटरव्यू कह सकते हैं। तो उस टाइम स्वामी ने पूछा क्या समाचार, मेरी तरफ देख के। तो मैंने कहा स्वामी सब ठीक, आपकी कृपा।
तो कुलवंत राय जी ने कहा नहीं नहीं स्वामी, ये बहुत बीमार रहता है, इसको आर्थराइटिस बड़ा एक्यूट है। तो स्वामी ने देखा, देख के मेरी तरफ देख के कहते हैं ओल्ड एक्शन का रिएक्शन। तो आई टुक इट के पुराने कर्मों का है। फिर सडनली ही सेड, देखो तुम इलेक्ट्रॉल लो, उसका 2 स्पून लेना, डेली डाल के 2 स्पून लेके और ड्रिंक करो, ठीक होता। मेरे को तो पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉल क्या होती है। मैंने क्या यस स्वामी किया और हम गुड बाय हुई, हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आन के इन्वेस्टिगेट हुआ भी इलेक्ट्रॉल क्या है, तो पता लगा एक सॉल्ट है, इलेक्ट्रॉल सॉल्ट, बाज़ार में मिलता है। उस टाइम शायद 5, 6, 7 रुपए का आता था। वो खोला, 2 चम्मच रोज़, उसके अंदर 1 स्पून भी होता है, 2 चम्मच रोज़ डाल के मैं पी रहा हूँ। और आज 2022 हो गया है, आज तक मैं वो 2 चम्मच रोज़ सवेरे पीता हूँ। और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनकी कृपा है कि उस दिन के बाद मेरा आर्थराइटिस वहीं का वहीं पॉज या स्टे पे है। जो डिफॉर्मिटी थी वो वहीं रुक गई और वहाँ से मैं चल रहा हूँ। 46 ईयर्स हो गए जब से आर्थराइटिस था ये, एंड आई एम डूइंग वेरी वेल एज आई शुड डू एट माई एज। 1978 में गुरु पूर्णिमा पे से पहले जून में मेरे ब्रदर राजेश खन्ना जी बाबा से आए। आन के उन्होंने हमें कहा कि स्वामी ने ऊटी में स्कूल खोला है, और मैंने 3 फॉर्म ले आया हूँ, 2 ऋषि गौतम मेरे बच्चों के लिए और एक उनका लड़का है गौरव खन्ना। और हम तो, हमारे बच्चे तो वी मस्ट ट्राई। तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि बाबा ने स्कूल खोला है और हमारे बच्चे तो वहाँ पढ़ना ही चाहिए नेचुरली। बट मेरी वाइफ ने कहा नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। और इत्तेफाक की बात है कि दिल्ली में 1 साल पहले ही बड़ी मुश्किल से मॉडर्न स्कूल, जो दिल्ली का एक बड़ा प्रोमिनेंट स्कूल है, वहाँ इनकी एडमिशन हुई थी, बड़ी मुश्किल से हुई थी। तो मेरी वाइफ ने कहा मैं नहीं भेजूंगी, मैं बच्चों को नहीं भेजती, राजेश भाई डालेंगे तो भेज दें, मैं नहीं भेजती। इस विषय पे मेरा और मेरी वाइफ का कई बारी थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ। इन दी एंड मेरी वाइफ ने कहा कि अगर बाबा कहेंगे कि आप बच्चों को ऊटी भेज दो तो मैं भेज दूंगी। बाबा थोड़ी कहेंगे हमारे बच्चों को ऊटी भेजें। हम कौन हैं? हम एक सेवा दल हैं। बाबा कैसे कहेंगे कि हमारे बच्चों को ऊटी भेज दें? शी सेड नहीं, फिर मैं नहीं भेजती। मैंने राजेश भाई को कहा कि वो तो ऐसे कह रही है। शी सेड मैं क्या कर सकता हूँ, बट बाबा थोड़ी कहेंगे। हमने 1-2 और लोगों से, सीनियर डिवोटीज, सब उम्मीद कर रहे थे कि हमारे बच्चे ज़रूर जाएंगे, एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे। उनको भी कहा, उन्होंने भी थोड़ा मजाक उड़ाया कि बाबा थोड़ी कहेंगे। खैर आर्ग्यूमेंट होता रहा। तो एक दिन गुरु पूर्णिमा से 5 या 6 दिन पहले मैंने अपनी वाइफ को कहा चलो हम पुट्टापर्थी चलते हैं, अगर बाबा कहेंगे तो ठीक है देख लेते हैं। शी सेड चलो। हम पहुँचे, 2-3 दिन रहे, स्वामी ने भी बात नहीं की, कुछ नहीं हुआ। हम आपस में इंक्वायरी करते रहे कि स्कूल खुल रहा है, एडमिशन की क्या पोजीशन है। पता लगा जो प्रिंसिपल थी या वुड बी प्रिंसिपल थी उनको भी मिले। उन्होंने भी कहा मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, सब अकोमोडेशन फुल है, लिस्ट इज़ ओवर।
फिर भी ये था शायद बाबा कह दें। उस टाइम लकी डिप से हम लाइनों में बैठते थे दर्शन के लिए। तो तीसरे या चौथे दिन इत्फाक से लकी मेरा भी नंबर 1 आया और मेरी वाइफ का भी नंबर 1 आया। तो हम बैठ गए। स्वामी दर्शन के बाद वो इंटरव्यू ख़त्म हुई और बाद में पता लगा इंटरव्यू क्या थी, सारे जो पोटेंशियल टीचर्स थे ऊटी के लिए उनके साथ स्वामी की इंटरव्यू थी। और मिसेस वर्मा जो प्रिंसिपल होनी थी ऊटी स्कूल की वो भी थी और स्वामी उनके साथ मीटिंग में थे। मीटिंग ख़त्म करके स्वामी बाहर आए, जेंट्स की तरफ से शुरू किया और मेरे सामने आन के खड़े हुए और मेरे सामने आन के बोले, मैं सन को ऊटी में एडमिशन दिया। सो आई सेड स्वामी सेकंड सन। फिर हंसे, हंसने के बाद लेडीज की तरफ चले गए। लेडीज की तरफ जाके मेरी वाइफ से कहते हैं, मैं दोनों सन को ऊटी में एडमिशन दिया, तुमको एक डॉटर देता घर के लिए, मतलब एक डॉटर देता। और ये कह के चले गए। आप सोचें, मेरे लिए वो जिंदगी का सबसे अच्छा मौका आज भी है जब भगवान ने ये नहीं कहा कि क्या भेजना है नहीं भेजना, उन्होंने डिसीजन ली हमारे लिए एज हेड ऑफ आवर फैमिली। भगवान ने कई चीज़ें मेरे को मटेरियलाइज करके दी थी, उनका सिग्निफिकेंस भी है। सबसे पहले तो मैंने एकदम हाथ जोड़ के कहा, स्वामी आई डोंट नो, आई एम सॉरी, कोई गलती हुआ हो तो इसे गलती हुआ। ऐसे हंस के उन्होंने इशारे से वो रिंग ली और लेके दोनों उंगलियों में होल्ड करके ब्लो किया और वो गोल्डन रिंग हो गई।